हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ रीजनिंग का दूसरा वीडियो, कोडिंग और डिकोडिंग। आगामी एग्जाम्स को देखते हुए जैसे कि रेलवे, एसएससी सीएचएसएल, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी और बहुत सारे तमाम एग्जाम हैं जिसमें रीजनिंग का काफी डिमांड है। और उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कोडिंग और डिकोडिंग आता है। हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग का रहता ही है। मैं निश्चित तौर पे आपको भरोसा दिला दूं कि अगर दो सीरीज, एक सीरीज ये और इसके बाद एक और सीरीज, दो सीरीज अल्फाबेट का लेकर, सॉरी, कोडिंग और डिकोडिंग का लेकर आऊंगा, जिसमें निश्चित तौर पे आपको जीरो से हीरो बनाने का काम मैं करूंगा। बिल्कुल जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता उसको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने का 100% हमारी गारंटी है। बस आप अपना साथ दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग आज हम लोग इसे बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे, करीब 8-9 टाइप पढ़ेंगे और अगले सीरीज में बसे हुए क्वेश्चंस को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से सबसे पहला इसमें शुरुआत जब हम लोग करेंगे तो अल्फाबेट के लेटर का पोजीशन याद करेंगे और दूसरा अपोजिट लेटर को याद करेंगे। ऐसे मैंने इसका डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहां जाकर के मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वहां से जाकर जरूर देखें। वहां ज्यादा अच्छे कंसेप्ट में समझाने का प्रयास करता हूं। चूंकि मैं पिछले वीडियो में इसको बता चुका हूं, इसलिए शॉर्ट में यहां बताने का प्रयास करता हूं। आप समझेंगे, अगर ना समझ में आए तो पिछले प्लेलिस्ट में जाकर के अल्फाबेट के पोजीशंस और अपोजिट लेटर को देखने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे इन सब का हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन याद करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ए का पोजीशन होता है, ए का पोजीशन एक होता है, बी का 2, 3, 4, 5। यहां तक आपको कोई समस्या होना नहीं चाहिए, है कि नहीं? यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आइए कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे, अल्फाबेट के पोजीशंस को याद करेंगे जल्दीबाजी में। यहां देखेंगे 1, 2, 3, 4। यहां तक तो बड़ी आसानी से 1, 2, 3, 4 याद हो ही जाएगा। एबीसीडी चूंकि 26 लेटर है इसलिए इसे 5 ग्रुप में बांटने का प्रयास करेंगे। 5 ग्रुप में कहां कहां से बांटेंगे? ई को कर देंगे 5, जे को कर देंगे 10, ओ को कर देंगे, टी को कर देंगे 20 और वाई को कर देंगे 25। इसके लिए एक वर्ड हम लोग याद कर लेंगे, ई जे ओ टी वाई, ई ज्योति, ए ज्योति। 5, 10, 15, 20 और 25 आपको याद होगा, ऐसे गिन लेंगे। ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25, 25 25। T20 आपने जाना होगा, T20 मैच होता है तो टी का पोजीशन 20 होता है। एफ को अगर हम लोग देखें तो एफ देखेंगे आप यहां से, तो एफ देखेंगे उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा 6 की तरह एफ लिखा हुआ है, तो एफ को हम लोग कह देंगे 6। हेलो 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 हेलो। जी को जब देखेंगे तो यहां देखेंगे कि यहां लिखा हुआ है 7। एच को जब देखेंगे दोस्तों तो देखेंगे ऊपर से टोपी और नीचे से जूता पहना देंगे तो एच हो जाएगा 8। अगर आई को देखेंगे तो आई लव यू जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, यानी कि आई का पोजीशन हो गया 9। जे का पोजीशन इस शब्द से, इजोटी से याद कर लिए हैं 10। का मतलब देखिए, ये जो ऐसे है इसको क्या करेंगे कि हम लोग सीधा खींच के, जैसे एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे है, इसको पकड़ करके जब हम खींचेंगे रबड़ की तरह तो ये चला आता है कैसे, ऐसे। यानी कि के का पोजीशन 11। या किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब के बारे में भी आपने सुना होगा। का मतलब ऐसे होता है कुमार, तो कुमार है तो ठीक है, और शादी हुआ तो 11 बच्चा पैदा करेंगे, तो के से कुमार को भी आप याद कर सकते हैं, कुमार है ठीक, नहीं तो शादी होगा तो 11। एल, एल का मतलब क्या होता है, तो देखिए के से हो गया कुमार, और कुमार के बाद जब आपकी शादी होगी, कुमार रहेंगे पहले और जब शादी होगी तो आपका लव होगा, यानी कि एल का पोजीशन 12। एबीसीडी को अगर हाफ हाफ में बांटा जाए तो एम आधा होता है और एन के बाद पहला होता है।
यानी कि 26 लेटर को जब दो भागों में बांटेंगे तो हो जाएगा 1 13, यानी कि 13 दूनी 26, यानी कि m का पोजीशन 13 और n का पोजीशन 14। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि m का 1 2 और 1 3 बिंदु, 3 का मतलब 13 और n का 1 2 3 और 1 4, यानी कि 4 का मतलब 14। ओ को आप इजोटी से याद कर सकते हैं जिसका पोजीशन होता है 15। पी का मतलब होता है प्रिंस, पी का मतलब प्रिंस, प्रिंस मतलब राजकुमार, तो प्रिंस का उम्र कितना होता है 16। क्वीन का मतलब क्वीन, क्वीन कितने साल की 17 साल की। एक बात, दूसरी बात, क्यू से क्या होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसे ही देखते हैं एग्जाम में तो होने लगता है खतरा। क्वेश्चन जब देखते हैं क्यू से बना क्वेश्चन और क्वेश्चन देखने के बाद होता है खतरा, अब खतरा से बन गया 17। आर का मतलब होता है रानी, सपनों की रानी, तो सपनों की रानी, आपकी सपनों की रानी, हमारे सपनों की रानी, चाहे किसी भी व्यक्ति की सपनों की रानी 18 वर्ष की होगी, यानी कि आर फॉर रानी। एस से आप एक चीज याद रखिए कि मेरा नाम समरेश है, जैसा कि आप जानते हैं। बस गुरुदक्षिणा के रूप में सिर्फ एक ही बात आप याद रखेंगे कि समरेश का उम्र कितना होता है, तो समरेश का उम्र 19 साल। T20 मैच होता है। यू का मतलब अंडर 21, अंडर 19 मैच होता है और अंडर फीफा वर्ल्ड कप होता है, फीफा मैच होता है ना, तो अंडर 21 याद रखेंगे। भी का मतलब देखिए सेम इधर से आया और सेम इधर से आया, सेम इधर से और सेम इधर से। जब एक गिनती हम करेंगे जेड तक यानी कि 26 तक, तो सेम सेम दो आता है, एक पर एक 11 और दो पर दो 22। 11 तो हम लोग यादें कर लिए, 11 बच्चा यानी कि कैसे कुमार, यानी कि किंग्स 11 पंजाब, तो बाकी बच गया 2 पर 2 22, है ना, तो ये हो गया 22। डब्ल्यू की अगर बात करें तो देखिए 1 2 और 1 3 23। अगर एक्स की बात करें तो 1 2 3 और 1 4 24, है ना। और एक्स मतलब होता है एक्स गर्लफ्रेंड। जब हम लोग प्यार किए थे तो हमारा दिल और तुम्हारा दिल मिल करके 2 दिल था, लेकिन जब फ्रेंड दिल तोड़कर चली गई यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड बन गई, तो हमारा दिल भी टूट गया और तुम्हारा दिल भी टूट गया, यानी कि जो 2 दिल था वो 2 दिल बन गया 1 2 3 और 1 4, यानी कि एक्स का मतलब एक्स गर्लफ्रेंड, हमारा दिल को कर दिया 4। वाई का मतलब इजोटी से हो गया 25 और जेड का मतलब लास्ट पोजीशन यानी कि 26। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इजोटी के द्वारा इन शब्दों को याद कर लिया। डिटेल वीडियो आप वहां जाकर के देखेंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो इनके अपोजिट लेटर को याद करिए। ए का पोजीशन होता है 1 और जेड का पोजीशन होता है 26। अगर दोनों अपोजिट लेटर के पोजीशन को याद करेंगे, जोड़ेंगे तो 26 और 1 27। इसी प्रकार जी का होता है 7 और टी का होता है 20, यानी कि 7 और 20 जब जोड़ेंगे तब भी कितना होगा 27। यानी कि जब हम अपोजिट लेटर को याद कर लेंगे तो कोई भी एक लेटर याद होगा तो दूसरे को याद कर या किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कहे कि ओ का पोजीशन 15, तो ओ का अपोजिट क्या होता है ना, तो ओ का अपोजिट होता है एल। तो जब इसका हो गया 15, दोनों का जोड़ 27, तो 15 में से 27 यानी कि 27 में से 15 घटाएंगे तो इसका पोजीशन कितना 12, तो 12 15 27। आइए कुछ बातों को ध्यान में रखें और इसको याद करने का प्रयास करें। जैसे ए का उल्टा जेड, बड़ी आसान सी बात है, ए का उल्टा जेड होता है। एम का उल्टा एन होता है, क्योंकि एबीसीडी को जब आधा आधा भागे बांटेंगे आधे आधे भाग में, तो एम और एन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। एम पर खत्म होता है और एन से शुरू होता है, यानी कि एम और एन और ए और जेड दोनों एक दूसरे का क्या है अपोजिट है। अगर बी से करें तो बाई बाई कर सकते हैं, सीएक्स से करें तो जेरोक्स कॉपी कर सकते हैं, जेरोक्स कॉपी। फोटोकॉपी जानते हैं ना, जेरोक्स कॉपी यानी कि सीएक्स ऐसे याद कर सकते हैं। डीडब्ल्यू से दूध वाला या दूध वाली या जादव जी, जेड ए डी डब्ल्यू, जेड का अपोजिट ए और डी का अपोजिट डब्ल्यू, जादव जी। ई भी तो लोभ याद किए होंगे, एल ओ भी ई, एल ओ भी ई लोभ। एल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई, यानी कि लाभ से याद हो गया। एफ यू से याद करके सलमान खान ने अपना शर्ट खोल करके फेंक दिया कहां दर्शकों में, तो सब लोग चिल्लाने लगे शर्ट जी शर्ट जी शर्ट जी। शर्ट जी कैसे, SHIRT जी, शर्ट जी। एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, IR से ऐसे भी याद कर सकते हैं इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे है ना। टी और जी, टी का उल्टा क्या होता है जी, एक चीज। दूसरी बात ये भी याद कर सकते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड है ना। तो जी का उल्टा जब भी याद करेंगे जी का उल्टा तो जीटी। देखिए आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान में जब भी लाएंगे जी तो याद करेंगे जीटी रोड, जीटी रोड ऐसे करके तब याद हो जाएगा। जेक्यू से होता है जोकर और क्यून, है ना। आप जब ताश के पत्तों के बारे में जानेंगे तो जोकर और क्यून का अपना महत्व होता है। या जैक एलिस एक साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, एलिस केपी आमिर खान का पीके, पीके है कार्य एल ओ, है ना। इस प्रकार हम देखेंगे तो एबीसीडी के पोजीशंस को भी याद कर लिया और अपोजिट लेटर्स को भी याद कर लिया। इसके बाद
आप जब प्रवेश करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में तो बड़ी आसानी से बातें समझ में आएंगी। आइए आप हमारा साथ दीजिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए यहां से आपका क्वेश्चन शुरू हो गया। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा बेस यहां से बनता है। आइए देखेंगे एक निश्चित कोड भाषा में एडवाइजरी। देखिए जब भी आप देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग को तो जल्दी से अपने कॉपी में इसे नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे VISORY एडवाइजरी। एडवाइजरी को क्या लिखा जाता है, अब इसको नीचे लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों इधर और इधर भी लिखाने के लिए कोई सिखाएंगे, लेकिन हमारा मानिए आप एकदम बेसिक और बहुत सूक्ष्म कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि जब भी इसे लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे BFYMRMOU। ये कोड किया है कि एडवाइजरी को इसके रूप में लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है। हम लोग करके देखते हैं कि इन दोनों में आखिर संबंध क्या है, इन दोनों में आखिर क्या संबंध है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पोजीशंस को लिखने का प्रयास करेंगे। जल्दी जल्दी जितना हो सके जल्दी आप पोजीशन को लिखेंगे उतना जल्दी काम करेंगे। ए का पोजीशन 1, डी का पोजीशन 4, भी का पोजीशन 22, 9, एस का पोजीशन 19, ओ का पोजीशन 15, 18 और 25। यहां से लिखिए तो 21, 15, 13, 18, एम का पोजीशन 14, 25, 6 और 2। ये हो गया पोजीशन। अब आप आसानी से देखेंगे, देखिए एबीसीडी पर बहुत ज्यादा कमांड हम लोगों का नहीं होता है, क्योंकि ये तो अभी जल्दी जल्दी हम लोग सीख रहे हैं पोजीशन और अपोजिट लेटर। लेकिन आपको 1, 2, 3, 4 पर तो आसानी से कॉन्सेप्ट पकड़ है ना, तो बचपन से ही इसकी आप गिनती करते आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखने का प्रयास करेंगे। एक लिखा हुआ है, एक के बदले क्या लिख दिया, 2, एक के बदले 2, 4 के बदले 6। अच्छा समझ रहे हैं, यहां क्या किया है, यहां बढ़ाया, एक बढ़ाया है ना, 4 से 6 प्लस 2, 22 से 25 प्लस 3, 9 से 14 प्लस 5, यानी कि 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा और 9, 5, 14, 5 बढ़ा। अब यहां देखेंगे, यहां 19, 18 यानी कि -1। देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो लिखा हुआ है बस उसको देखना है और धड़ धड़ बनते चला जाएगा। 15 से किया M 13 यानी कि -2, 18 से किया -3 और यहां किया 27 में से 25 में से 21 यानी -4। देखिए +1, 2, 3, 5 बढ़ा और -1, -2, -3, -4 क्या किया, घटाया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न में। और चैंपियन को DQ DJQ मतलब जो भी लिखा जाता है इसके रूप में लिखा जाता है। आइए हम लोग फिर से इसको देखने का प्रयास करें कि क्या जो हम लोगों ने कोडिंग किया सच में यही कोडिंग यहां भी किया जा रहा है। तो आइए देखेंगे, CION चैंपियन कोडिंग कर रहा है DJ। यहां से देखिए मैं लिख रहा हूं जो आपको कोडिंग है, DJ O L और J सामने सामने लिखेंगे। प्रत्येक लेटर का कोड जो किया हुआ है वो सामने सामने किया हुआ है। लिखेंगे ये हो गया 3, 8, 1, 13, 16, 9। देखिए अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग दोनों को बनाने के लिए आपको पोजीशन याद होने चाहिए। 10, 12, 7, 15, 17, 4, 10 और यहां भी 4। देखिए 3 और 1 4। यहां पे क्या हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे यहां पे भी बढ़ा 1, यहां 4 यानी कि +2, यहां +3, यहां +13 और 4 17 है ना। और -4 यानी कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 घटा। यहां क्या था, 1, 2, 3, 5, 9 था, ADVI और यहां क्या था, BFY और M है ना। देखिए यहाँ पे M का पोजीशन 13 होता है। देखिए थोड़ा सा मैं गलती कर रहा था, M का पोजीशन दोस्तों क्या होता है, M का पोजीशन 13, जल्दीबाजी में मैंने, है ना। तो चलिए अब देखेंगे कोड मिल गया, 1, 2, 3, 4 बढ़ा, 1, 2, 3, 4 घट गया है ना। तो आइए हम लोग भी कर देंगे इसको, इसका पोजीशन
हम लोग कोडिंग इसका कैसे करेंगे दोस्तों? तो कोडिंग ऐसे ही करेंगे सर जैसा इसमें किया हुआ है आपके प्रश्न में। पहले जाएगा, है ना? तो चलिए हम लोग घटाने का प्रयास करें। पहले जोड़ेंगे, डी जोड़ ई हो जाएगा, ई में 5 7 जी हो जाएगा, एस में 3 जोड़ेंगे यानी कि 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और आई यानी कि 9 9 में 4 जोड़ेंगे तब जाएगा। अब इतना से भी देख सकते हैं कि क्या कहीं आंसर मिल रहा है? तो चलिए मिलाने का प्रयास करेंगे। ई जी भी एम, ई जी भी एन, यहां गलत हो गया। ई जी भी यहां से मिल रहा है, ई जी भी एन, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये उत्तर सही है। आगे भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कितना 6, यानी कि से 2 जाएगा यानी कि कितना 12, एल बचेगा, से 3 जाएगा तो 2 बचेगा यानी कि बी बचेगा, में से 4 जाएगा तो यानी कि बचेगा, यानी कि एफ। उसके बाद देख लीजिए एफ एल बी एन, एफ एल बी एन, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला का उत्तर ये हो जाएगा। यहां से हम लोगों ने सीखा, चूंकि एकदम बेसिक सा सवाल लिया गया है, इसको समझाने में मैंने वक्त दिया। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समय कम लगते जाएगा, आपको कंसेप्ट बिल्ड होते चला जाएगा, है ना? तो यहां से समझाने का प्रयास किया कि जो लेटर्स लिखे हुए हैं उसको हम लोग पोजीशन देंगे और आसानी से क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसे आपके टेलीग्राम रूप में भेज दिया जाएगा, ठीक है? बोलता है कि एक निश्चित कोड में राइट को RIGHT बिना समय गवाए उसे लिखने का प्रयास करेंगे। तो UGJK और W देखिए लिखा जाता है, तथा हाउस को एक ही बात है, एक का कोड भी अगर आप निकाल लेते हैं तो दोनों का कोड निकालने का कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो मैंने आपको बेसिक समझा रहा था इसलिए बताया। चलिए यहां से निकालने का प्रयास करते हैं। ये है 18, 9, 7, 8, 20। यहां देखेंगे 23, 11, 10, 7 और 21। देखिए 18 और यहां क्या है 21। अब देखिए यहां से एक चीज आप देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों? देखिए यहां है 20 और यहां है 21, यानी कि इन दोनों में संबंध हो सकता है। यहां है 8, यहां है 7, यहां है 7, यहां है 10, यहां है 9, यहां है 11, यहां है 18 और यहां है 23। तो इस प्रकार हम देखेंगे यहां संबंध निकालने का, या 18 और 3 21, यहां से कितना बढ़ा +3 बढ़ा, 9 और यहां क्या बढ़ा -2 बढ़ा, -2 घट गया, है ना? 7 और +3 बढ़ा, इसमें क्या है 8 और 3 +3 बढ़ा, यहां है 20 और +3 बढ़ा, मिल रहा है, कोड मिल जा रहा है। +3 -2 +3 +3 और +3। लेकिन एक अब यहां सवाल है कि जब सब में +3 बढ़ा तो एक में -2 क्यों बढ़ा? देखते हैं, यहां लिखा हुआ है क्या आई, ठीक, देखते हैं अगला में। ऐसे तो मैं पकड़ लिया हूं, यहां देखिए भावेल के चलते हो सकता है, कॉन्सोनेंट में सब में 3 जुट रहा है और भावेल में 2 घट रहा है। आगे देखते हैं हाउस को, HOUSE, हाउस का कोडिंग करता है KMSVC। आइए पोजीशन दीजिए, 8, 15, 21, 19 और 5, यहां पोजीशन देंगे 3, 22, 19, 13 और 11। देखिए 8 +3, यहां 3 बढ़ा, यहां 15 में से 2, देखिए हो गया ना? भावेल में 2 घट रहा है और कॉन्सोनेंट में 3 जुट रहा है। कोड हम लोगों ने पकड़ लिया। देखिए यहां भी 2 घट जाएगा, ठीक है? चलिए सर हम लोगों ने कोड पकड़ लिया। अब आ जाइए प्रश्न में बनाते हैं, पॉइंट को कैसे लिखा जाएगा। तो लिख दीजिए POINT, पॉइंट को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे। 16, 15, 9, 14 और 1 20, है ना? भावेल में +3 जोड़ेंगे तो 16 +3, इसमें -2 घटाएंगे, इसमें -2 घटाएंगे, +3 और +3, यानी कि उत्तर आपका आ गया। 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 का मतलब एस होता है, 15 में 2 घटाएंगे तो 13 का मतलब एम होता है, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 का मतलब जी होता है, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 का मतलब क्यू होता है, और 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 का मतलब डब्ल्यू होता है। आप देख सकते हैं SMGQW, SMGQW, अर्थात हमारा उत्तर क्या होगा, बी होगा।
इस तरह से जब हम प्रयास करेंगे, क्वेश्चन को लिख करके पोजीशन बनाने का प्रयास करेंगे, तो कभी भी गलती नहीं होगा। और आप लगातार जब प्रयास करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट लगातार बिल्ड होते जाएगा, जो आगे आने वाले सवाल में बड़ी आसानी से आपको बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चन बना लिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए इसमें देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे TOUCH, इस क्वेश्चन को कोड कैसे किया है, तो किया है UTOH और C। क्या किया है देखेंगे यहाँ पे, इसका पोजीशन जब हम लोग बैठाएंगे तो T का पोजीशन 20, O का 15, U का 21, C का 3 और H का 8। यहाँ देखेंगे 21, 20, 15, 8 और 3। देखिए एक चीज यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये घटता हुआ क्रम, पहले 21, तब 20, तब 15, तब 8 और तब 3। यानी कि जो लेटर ऊपर प्रश्न में दिया गया है, इसका कोड करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसके घटते क्रम को बैठा दिया गया है, घटते क्रम में। आइए हम लोग भी घटते क्रम में बैठाने का प्रयास करेंगे। PLANT, तो आप यहां से आसानी से बैठा सकते हैं। P का पोजीशन 16, 12, 1, 14 और 20। तो सबसे पहले किसको बैठाएंगे, 20 को बैठाएंगे, है ना, घटते क्रम में। तो पहले T, T के बाद P, P के बाद N, N के बाद और A। यानी कि यहां से एक पोजीशन देखा जा सकता है TPNLA, TPNLA। यानी कि देखेंगे कि इसका उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या बना, A बना, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से कोड किया जा सकता है। अगर एक बार में आंसर ना आए तो घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, क्या हो जाएगा, उत्तर बनेगा, निश्चित तौर पर उत्तर बनेगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि एक निश्चित कोड भाषा में अप्रोच को, किसको, अप्रोच को, देखिए लिखते हैं APPROACH, अप्रोच को CHOAPRAP लिखा जाता है। तो उसी कोड में रेस्ट्रिक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, आइए देखने का प्रयास करें। 1 और P 16, 16, 18, O 15 नंबर, A 1 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर। इसका कोडिंग कैसे किया है, तो यहां से आइए हम लोग देखते हैं। C को 3, H को 8, 15, 1, 16, 18, 1 और 16 है क्या, कि कोड कैसे किया है देखेंगे। यहाँ पे 3 है यहाँ और 3 है यहाँ। देखिए पीछे वाले दोनों लेटर को उठा के ले आया कहाँ, आगे, यानी कि सेम ऐसे बैठा दिया, पीछे वाला 2 लेटर को उठाया और आगे बैठा दिया। इसके बाद देखेंगे बाकी के 2 लेटर को उठाया और ठीक उसी प्रकार बैठा दिया, बाकी के 2 लेटर को उठाया और इस प्रकार बैठा दिया, और बाकी के 2 लेटर को उठाया और सेम क्रम में क्या कर दिया, बैठा दिया। तो इस प्रकार हमने देखा, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी काम करेंगे। और क्या करेंगे, जो प्रश्न आपका लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्ट, तो सबसे पहले सबसे लास्ट वाले 2 लेटर को आगे लाया था, तो हम लोग भी सबसे लास्ट वाले 2 लेटर को लाएंगे CT, उसके बाद वाले 2 लेटर को RI, उसके बाद वाले 2 लेटर को ST और उसके बाद वाले 2 लेटर को RE। तो आप देखेंगे CT से स्टार्ट होते हुए CTRIST और RE, यहाँ ER है ना, हाँ देखिए RIST और RE। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हुआ, ये मिल गया है। कुछ नहीं, आसानी से आपको सावधानी पूर्वक देखना है, प्रयास करना है, कॉपी कलम चलाना है और सवाल बन करके आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को, देखिए KING है ना, किंग है, किंग को क्या लिखा जाता है, PRMT लिखा जाता है। तो रेन को क्या लिखा जाएगा, RAIN, है ना। तो देखेंगे हम लोग, देखते हैं क्या बनाता है। देखिए देखेंगे यहाँ है K और यहाँ है P। अच्छा एक चीज तो नजर आ रहा है यहाँ पे, पीके वाला जो कहानी बताए थे अपोजिट लेटर, अच्छा इंडियन रेलवे, यस। अब कुछ नहीं देखना है, आगे समय व्यतीत करने से, व्यस्त बेकार करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग देख लिए कि सभी अपोजिट लेटर का क्रम दिया हुआ है। R का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे आपको बताए थे, A का अपोजिट Z, I का अपोजिट इंडियन रेलवे और N का अपोजिट M, यानी कि IZRM,
IZRM, IZRM, यानी कि हम देख सकते हैं कि पांचवा क्वेश्चन का उत्तर जो है वह पहला हो गया है ना। तो कुछ नहीं है दोस्तों, बस लगातार प्रयास करना है, बड़ी आसानी से सारे सवाल बन जाएंगे और वीडियो अंत होते होते आपके हाथ में 4 से 5 नंबर हर सेट में बड़ी आसानी से लाने का मादा बन जाएगा। अगला सवाल है कि RAM, राम को IZN लिखा जाता है। देखिए यहां भी देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से, M का अपोजिट N है, A का अपोजिट Z है, R का अपोजिट I है। बस कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग को भी कर देना है। L का अपोजिट LOV, लव, A का अपोजिट Z, M का अपोजिट N और P का अपोजिट PK, है ना। तो हम कह देंगे कि O, Z, N और K का इसका उत्तर। तो इस प्रकार हम लोग देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किसी सांकेतिक भाषा में सिर्फ को टीके लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बार बार टाइप चेंज हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, टाइप चेंज हो रहा है। टाइप चेंज होने का मतलब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टाइप चेंज हो रहा है। देखिए इस बार 4 लेटर है और यहाँ कर दिया कितना लेटर, 2 लेटर। देखते हैं कि किया आखिर क्या है, तो निकालेंगे SAFE, सेफ को क्या लिखा है, T और K। देखते हैं एस का पोजीशन 19, एक का पोजीशन 1, एफ का पोजीशन 6 और ई का पोजीशन 5, है ना। नीचे वाला का पोजीशन देखिए, अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग बनाते समय हमेशा पोजीशन पे पकड़ बनाएंगे। अगर पोजीशन पे पकड़ बनाएंगे तो बड़ी आसानी से सवाल बन जाएगा। टी का पोजीशन 20 और के का पोजीशन 11। आखिर यहाँ 4 है और इसके बदले 2 है, एक मतलब है कि हो सकता है दुदुआ का बराबरी ये को कर रहा होगा। तो 19 और 1, देखिए 19 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, एक बदले 20 दे दिया और 6 5 11। ओ समझ गए, यानी कि 2-2 लेटर को जोड़ करके उसके बदले में जो लेटर आ रहा है उसका उत्तर दिया जा रहा है। तो डी को क्या, तो डी को 4 और ई को 5, तो 2 लेटर को 4 और 5 9, 9 का मतलब क्या होता है आई, ए का मतलब 1 और एल का मतलब 12, तो 12 और 1 13, 13 का मतलब एम। यानी कि हम कह सकते हैं कि डील को क्या लिखा जाएगा, तो डील को कि एम लिखा जाएगा। इस तरह से सवाल क्या हो गया, ये भी सवाल बन गया। दोस्तों आप क्या करना है, आपको कि लगातार मेहनत करना है, निगेटिव बातों से दूर रहना है और कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको नौकरी पाने से रोक सकता है। हम अपने दोस्तों में, अपने करीबियों में, अपने आसपास पड़ोस में, अपने गांव में देखा है कि पढ़ने वाला कोई भी बच्चा बिना नौकरी का नहीं रहा, बशर्ते कि वह लगातार पढ़ा। किसी का नौकरी 18 में लगा तो किसी का 28 में लगा, लेकिन लगा जरूर। बस बशर्ते की शर्त यह होना चाहिए कि आपको लगातार प्रयासरत रहना है। वैसे दोस्तों से दूरी बना लेना है जो ये कहते फिरे कि पढ़े वाला की नौकरी कहाँ लगा है, ठीक है। देखिए चोरी चमारी चलते रहेगा, कुछ सत्य है तो कुछ असत्य लगे रहेगा, राम है तो रावण वहां रहेगा। इससे कभी भी मुंह नहीं फेरा जा सकता है। जब तक ये धरती रहेगा तब तक चोरी रहेगा, जब तक सफाई रहेगा तब तक गंदगी रहेगा। तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं रखना है। कितना भी चोरी चल जाए, पढ़ने वाले का नौकरी होता है और होगा। आप लगातार पॉजिटिव होकर के पढ़ते रहिए। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। बोलता है कि गेम को, देखिए बोलता है कि GAME, गेम को लिखा जाता है FHZBLNDF। देखिए यहाँ है 4 लेटर और यहाँ है 8 लेटर। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि 4 लेटर के बदले 8 लेटर, यानी कि 1 लेटर के बदले 2 लेटर लिखा गया हो। देखते हैं यहाँ पे क्या है, G7 1 13 और ये हो गया 5। जब यहां चलेंगे नीचे तो देखेंगे F का पोजीशन होता है 6, H का पोजीशन होता है 8। आप बार बार कह रहे हैं कि पोजीशन को याद कर लीजिए, तो बड़ी जल्दी बन जाएगा 26 और यहाँ 2 28, L 12 और N 14, D 4 और F 6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 है यहाँ और यहाँ लिखा है 6 और 8। अच्छा समझ गए, 7 के पहले 1 और बाद में 1, ए के पहले Z और ए के बाद में B, M के पहले L और बाद में N। समझ गए, 1 लेटर पहले और 1 लेटर बाद वाले को लिखा गया है। तो आइए हम लोग भी निकले देते हैं। N के पहले क्या होता है और N के एक बाद क्या होता है। तो N के पहले होता है M, N के बाद होता है O, के पहले होता है D और E के बाद होता है F और W के पहले होता है
या यू भी और डब्ल्यू के बाद होता है एक्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोड आया MODF एक्स। इस प्रकार देखा गया और बड़ी आसानी से क्या हो रहा है, प्रश्न बनते जा रहे हैं। ये जितने भी सवाल आपको दिए गए हैं सभी सवाल रेलवे में, बिहार एसएससी में, आपको एसएससी जीडी में और एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल सभी के क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक हैं, सभी क्वेश्चन प्रमाणित हैं और सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। तो इसका लगातार आप प्रयास करिए, एक बार दो बार पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए टाइप चेंज हो गया, हम लोग 5वां टाइप में देखते देखते पहुंच गए। बोलता है कि टाइप लेटर डिजिट, यानी कि लेटर के बदले अब डिजिट लिखा जा रहा है, इसका टाइप बदल रहा है। देखिए आते हैं हम लोग, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेन को क्या लिखा जाता है, GAIN, गेन, गेन को लिखा जाता है 7, 1, 9 और 5। आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशन लिखने का प्रयास करेंगे। जी का पोजीशन 7, 1 का पोजीशन 1, हाथ तरीके लिखेंगे काहेला सर, ये तो पोजीशन लिखा हुआ है। जी का पोजीशन 7, ए का पोजीशन 1, आई का 9 और एन का, अच्छा एन का 14 होता है। अच्छा ओ समझ गए, 4 और 1 5, यानी कि 2 लेटर जो आया, 2 डिजिट जो आया 4 और 1 उसको जोड़ करके क्या कर दिया, 1 कर दिया। यानी कि सभी लेटर का पोजीशन लिखा गया है और जो डबल अंक में डिजिट है उसको 1 अंक कर दिया गया है जोड़ने के बाद। तो हम लोग लिखेंगे कैश को CASH, तो सी का पोजीशन 3, ए का पोजीशन 1 है ना, ए का और एस का पोजीशन 19, एच का पोजीशन 8। आइए ना बन तो जाएगा, सी का पोजीशन 3 के बदले 3, 1 के बदले 1 और 19 के बदले 19 और 1 20, तो 20 को फिर सिंगल डिजिट में करना है तो 2 प्लस 0 बराबर 2 और एच का 8, यानी कि इसका पोजीशन जो होगा इसका क्या होगा, तो इसका कोड होगा 3, 1, 2 और 8, 3, 1, 2 और 8। देख लीजिए फिर से देख लेते हैं, जी का 7, ए का 1, आई का 9 और एन का 5, 5 कैसे आया, तो 14, 4 और 1 5 का 3, ए का 1, एस का होता है पोजीशन 19 दोस्तों 20 नहीं, तो हमारी भूल है, 20 नहीं 9 और 1 10, 10 10 और 1 एक और सुनना 1 है ना, तो इसका पोजीशन का कोड क्या होगा 3, 1, 1, 8, 3, 1, 1, 8। आइए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैथ को 42 लिखा जाता है। देखिए ये इस तरह के सवाल बहुत परीक्षाओं में आते रहते हैं। MATH मैथ को कितना लिख रहा है, 42 लिख रहा है, ठीक है। तो हिंदी को क्या लिखा जाएगा, आइए सबसे पहले हमको कुछ नहीं आता है, पोजीशन तो आता ही है ना आपको, पोजीशन आप लिखिए, एम का पोजीशन 13, 1, टी का 20 और 8 28, देखिए 13 और 1 14 और 20 34 और 8, अच्छा समझ गए, यानी कि सभी लेटर्स के पोजीशन को क्या कर दिया, जोड़ करके लिख दिया, यानी कि आया क्या उत्तर 42। तो हम लोग भी लिख देंगे, एच का पोजीशन 8, आई का पोजीशन 9, एन का पोजीशन 14, डी का पोजीशन 4, एक का पोजीशन 1, 4 और 1 5 जोड़ देंगे, 4 और 1 5, 14 और 5, आई अच्छा आई लिखा हुआ है, ए नहीं लिखा हुआ है 9, आइए जोड़ते हैं, 9 और 4 13, 13 और 14 27, 27 13 और 14 27, 27 और 9 9 7 36, 36 और 8 6 और 8 14, यानी कितना हो जाएगा, हिंदी को लिखा जाएगा 44, यानी कि हिंदी को कितना लिखा जाएगा 44। कैसे, सिर्फ लेटर के पोजीशंस को आपस में ऐड करके उसका उत्तर बना दिया गया है ना। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को CAT, देखिए किसी भी सवाल को देख करके बिल्कुल नहीं घबराना है, पोजीशन को लिखना है, क्रियाएं करना है, देखेंगे कहां बनेगा 24 26 7। आइए देखते हैं कि तो डॉग को क्या लिखा जाएगा, देखेंगे इसका कोड, सी का पोजीशन क्या होता है 3, ए का 1 और टी का 20, अच्छा देखिए 20 और 7, अच्छा एक चीज यहां से देख रहे हैं कि सी का क्या है, सी का ये जो 24 है, 24 और 3 27, 26 और 1 27, 20 और 7, अच्छा कहीं ना कहीं अपोजिट लेटर लिखा हुआ है,
यानी कि सी का अपोजिट क्या होता है? जब आप देखेंगे तो सी का पोजीशन, अब जीरोक्स कॉपी, ए का पोजीशन जेड और टी का पोजीशन जीटी, है ना। जी का पोजीशन कितना होता है? 7, जेड का पोजीशन 26 और एक्स का पोजीशन 24। अच्छा, यानी कि इसके अपोजिट लेटर का क्या लिख दिया गया? पोजीशन लिख दिया गया। अपोजिट लेटर का पोजीशन लिख दिया गया। आइए तो हम लोग भी करें। डॉग के अपोजिट लेटर डी ओ जी, तो डॉग का अपोजिट लेटर डी का जेड ए डी डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू। ओ का एल ओ भी ई लव और जी जीटी रोड। अब आइए डब्ल्यू का पोजीशन, डब्ल्यू का पोजीशन 23, एल का पोजीशन 12 और टी का पोजीशन 20, यानी कि इसका कोड जो हो गया वो कितना हो गया? 23 12 20, 23 12 और 20। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी सवाल को बड़ी आसानी से हम लोग क्या कर ले रहे हैं? हल कर ले रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट पेज में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। यदि बोलता है कि किसी सांकेतिक भाषा में ही को क्या लिखा जाता है? ही को 4 लिखा जाता है, सी को 9 लिखा जाता है, तो लेम्स को क्या लिखा जाएगा? ही को 4, ही को 4। देखिए यहाँ पे अब आप बनाने का प्रयास करेंगे। एच को पोजीशन 8 और ई का पोजीशन 8 और 5 13। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, 8 5 13 नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा हम कह सकते हैं कि 8 और 5 13, 3 और 1 4। चलिए ऐसा देखते हैं होता है कि नहीं। एस को हम कह सकते हैं 19, 8 और 5, तो 19 और 8 27, 27 और 5 32, तो 32 को जब जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 होना चाहिए। ये बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है तो बहुत घबराना नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है ही के बदले लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है सी और सी के बदले लिखा। अच्छा, एक चीज देखने को मिल रहा है, एच और ई ही कै लेटर? 2 लेटर। यहाँ कै लेटर है? 2 लेटर, तो 2 का स्क्वायर 4, एस एच ई 3 लेटर, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, एक चीज यहाँ बन रहा है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ 2 लेटर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ 3 लेटर है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो हम यहाँ देखेंगे एल ए एम ई एस, यानी कि 1 2 3 4 5 लेटर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होगा? तो 5 का स्क्वायर 25, इसका क्या होगा? आंसर होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से बन रहा है सवाल, है ना। थोड़ा सा, कोई जरूरी नहीं है कि एक बार जो आपका दिमाग काम करे वही कोडिंग और डिकोडिंग होता ही है। आप सोच रहे हैं कुछ, वहां किया हुआ है कुछ, लेकिन जो वो करेगा वही आपको करके क्या करना है? दिखाना है और उत्तर लाना है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि किसी कूट भाषा में, देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए गए हैं। टी ई एन, टेंशन, TENSION, है ना। टेंशन, टेंशन को क्या कहता है? 18, 31, 21, 77, 13 और 12 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मारुति को कैसे लिखा जाएगा? आइए कुछ नहीं करेंगे, हम लोग तो जानते हैं एक ही सवाल। जब भी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? पोजीशन। यहाँ हो गया 20, है ना, 20 के बाद 5 14, यहाँ 19, यहाँ 9, यहाँ 15 और यहाँ 14। यहाँ आप देखेंगे कि 20 को लिखा है 18, है ना, 20 को लिखा है 18, 5 को लिखा है 3। अच्छा, हो गया। देखिए 20 को क्या लिखा? 20 को लिखा 18 माइनस 2, है ना। ई को लिखा 5 माइनस 2 बराबर 3, 14 माइनस 2 बराबर 12, 14 माइनस 2 बराबर 12। सब में माइनस 2 घटा दिया, देखिए माइनस 2, 19 में से 2 हटा दिया तो 17। देखिए यहाँ 17, देखिए इसको 12, देखिए इसको 3, इसको 18, इसको 7, इसको 13 और इसको 12, यानी कि 2 घटाने के बाद पोजीशंस आ रहे हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे मारुति, एम में से 2 घटा देंगे, एम का पोजीशन 13, 13 में से 2 घटाएंगे तो 11, 11 का मतलब कि 1 का पोजीशन 1 में से 2 घटाएंगे तो 25, यानी कि वाई, है ना, वाई। तो वाई का मतलब अच्छा लेटर में करना है, क्या करना है? लेटर में करना है। तो के का पोजीशन कितना होता है? के का पोजीशन 11, 2 घटा देना है और कुछ नहीं करना है ना।
दो दो घटा के उत्तर देना है। आइए दो दो घटा के हम लोग उत्तर देंगे। एम है 13, 13 में से 2 घटेगा तो कितना बचाएगा? 11। ए है 1, तो 1 में से जब 2 घटेगा तो कितना आएगा? 25। नहीं समझे? देखिए एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे बढ़ता है, तो 1 में से 2 जब घटेगा तो क्या आएगा? पोजीशन वाई, वाई का मतलब 25, आर का मतलब 18, 18 में से 2 जाएगा तो 16, यू का मतलब 21, 21 में से 2 जाएगा था 19। इस प्रकार आप बढ़ेंगे और देखेंगे 11, 25, 16, 19 कहाँ है? 11, 25, 16, 19 यहाँ लग रहा है। 11, 19 नहीं, 11 नहीं, 11 ठीक। यानी कि यहाँ से उत्तर हमारा बन गया 11, 25, 16 और 19। इस प्रकार इसका कोड ये निकाला जा सकता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यदि PALE है ना, PALE को 7, 8, 6 और 5 लिखा जाए, अर्थ को EARTH, अर्थ को क्या लिखा जाता है? तो अर्थ को 5, 8, 4, 3, 2 लिखा जाता है तथा तब अच्छा उसको क्या लिखा जाएगा? आइए हम लोग बनाने का यहां से प्रयास करें। देखेंगे P का पोजीशन कितना होता है? 16, A का पोजीशन 1, 12 और यहाँ 5 है ना। 5 के बदले 5, 12 के बदले 6, 1 के बदले 8, 5 के बदले नहीं। अच्छा एक चीज हम देखेंगे, देखिए जब 2 शब्द दिए हो लगातार, जैसे यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है PALE और यहाँ दिया हुआ है EARTH है ना, ऐसे में जब देखेंगे कि यहाँ A कॉमन है, यहाँ भी A कॉमन है कि नहीं, और यहाँ भी E कॉमन है और यहाँ भी E, दोनों में E कॉमन है, तो देखते हैं कि किस लेटर के बदले क्या कोड किया। ऐसा भी कभी कभी कर दिया जाता है कि किसी अक्षर के बदले किसी संख्या को कोड कर दिया जाता है। देखने का प्रयास करते हैं। देखिए E के बदले कितना लिखा? 5 और अगले लेटर में E के बदले, वाह मिल गया, E के बदले कितना लिखा? 5। यहां देखेंगे A के बदले कितना लिखा? 8 और यहां भी देखेंगे A के बदले कितना लिखा? 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि P को कितना लिखा जाता है? 7, L को कितना लिखा जाता है? 6, E को 5, A को 8, R को 4, T को 3 और H को 2 लिखा जाता है। यानी कि हर लेटर का अलग अलग कोड किया जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? आइए देख लेते हैं। A का कोड क्या है? आइए A का कोड देखेंगे। A का कोड है 8। L का कोड क्या है? तो L का कोड देखेंगे 6। E का कोड क्या है? तो E का कोड है 5। R का कोड क्या लिखा गया है? R का कोड है 4। सभी का उत्तर बनाना जरूरी नहीं है, इतना से भी आप उत्तर देख सकते हैं। 8, 6, 5, 4, 8, 6, 5, 4 देखिए हो गया, तो इसका उत्तर बने। इस तरह के सवाल बड़ी आसान होते हैं। किसी लेटर के बदले किसी अंक को क्या कर दिया जाता है? सिंबलाइज कर दिया जाता है। किसी एक लेटर के बदले किसी एक अंक को सिंबलाइज कर दिया गया, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग कोड निकाल लिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे आते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विशिष्ट कूट भाषा में मिंट को, है ना, तो आइए लिखते हैं हम लोग MINT, मिंट। मिंट है कि 2 लिखा जाता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मिंट का कोड देंगे। M का 13, I का 9, N का 14 और T का 20। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग इसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो जोड़ दीजिए 13 और 9, 21, 21 और 14, 35, 35 और 20, 35 और 20 कितना होता है? 55, 55 होता है ना। देखिए 3, 9 और 3, 22। अच्छा 13 और 9, 22, 22 और 14, 36, 36 और 20, 56। अब देखिए कि 56 को 224 कैसे किया जा सकता है? तो 56 को 5 चौके 20 और 6 चौके 24 गुना कितना? 4 से। यदि 56 में 4 से गुना करते हैं तो 224 आ जाता है। यहाँ 4 से गुना किया गया और आगे कहता है कि फैंसी को, फैंसी FANCY, फैंसी को लिखा जाता है 245। तो देखते हैं इसका पोजीशन 6 और 1, 7, 7 और 14, 14 और 7, 21, 21 और 3, 21 और 3, 24, 24 और 25, 25 दूनी 50 यानी कि 49। कितना आता है जोड़ने के बाद? जोड़ने के बाद 49 आता है। 49 और 245 में क्या संबंध है? तो 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45,
यानी कि 5 से गुना हुआ। कितना से गुना हुआ? 5 से। अब यहाँ देखना हमको दोस्तों ये है कि कोड तो हमने पकड़ लिया, लेकिन कोड पकड़ने में आखिर यहाँ पे किस चीज को कोड किया गया है। तो यहाँ देखेंगे 4 से गुना किया गया, क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 लेटर है, और यहाँ 5 से गुना किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 लेटर है। अतः हम कह सकते हैं कि पोजीशंस को जोड़ दें और नंबर ऑफ लेटर्स से गुना कर दें तो उसका पोजीशन पड़ जाता है। तो उस प्रकार काउंटर का पूछ रहा है, COUNTER काउंटर, CONTO, जो यहाँ पे स्पेलिंग लोग अपना स्पेलिंग का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि यहाँ जो प्रश्न लिखा हुआ है इसी का प्रयोग करेंगे। देखेंगे CONTO देखेंगे तो C का पोजीशन 3, 15, N का पोजीशन 14, 20, O का पोजीशन 15, U का पोजीशन 21 और R का पोजीशन 18। आइए जोड़ देते हैं, 15 और 3 18, 18 18 36, 36 और 14 50, 50 और 20 70, 70 और 20 70 और 20 90 और 1 91, 91 और 15 91 और 15, तो कितना होता है? 91 और 15 5 1 6 9 1 10 106। तो इसका पोजीशन हुआ जोड़ने पर, पोजीशंस को जोड़ने पर 106 और नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 से गुना करेंगे तो 7 एकम 700, 6 सते 42, यानी कि 742। अतः इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से हमें उत्तर मिल गया। दोस्तों करना कुछ नहीं है, सिर्फ लेटर्स के पोजीशन को लिखना है, ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब देखिए यहां से क्या करता है, पोजीशंस की बात कर रहा है। 15 0 15 10 13 के रूप में कर रहा है। कितना? 6 है, 15 है, 13 है। मैं आपको कहता हूं बार बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कोड तो यही किया है ना, इसको हमें सिर्फ फाइंड करना है। आप इसको पोजीशन लिखिए, 13 1 14, ई का 5, बी का 16, ए का 1, एल का 12 और आई का 9। अब देखिए कि क्या समानता नजर आ रहा है। तो देखिए मिल गया, देखिए 5 और यहाँ क्या है 6, यानी कि जोड़ 1 किया, 14 और 1 प्लस 1 किया 15, देख रहे हैं ना, यानी कि क्रॉस कर रहा है। अगर यहाँ 16 की बात करें तो 16 में क्या किया है, 16 में 1 घटा दिया है और इसमें 1 यहाँ भी घटा दिया है, 1 में से 1 घटा दिया तो क्या हो गया 0। फिर यहाँ किया है 12 में 1 जोड़ दिया है और इसमें क्या किया है माइनस, यहाँ भी 1 जोड़ दिया है, यानी कि 2 लेटर्स में क्रॉस करके 1 1 जोड़ा, 2 लेटर को क्रॉस करके 1 1 घटाया। आइए हम लोग भी S T E X Q और G, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन लिख देते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बढ़ा देना है, S के बाद T, T के बाद U, है ना, इसके बाद क्या करना है, 1 घटा देना है और क्रॉस कर देना है। E में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, G घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा T, और X से तो क्या हो जाएगा W। फिर कहता है एक, यानी कि Q के बाद R और G के बाद H, है ना, G के बाद H। अब आप देख सकते हैं UTWD। अच्छा ओ क्या कर रहा है, इसके बाद लेटर्स को, तो U का पोजीशन 21, इसका 20, इसका 23, इसका 4, इसका 8 और इसका 18। देखेंगे 21 20 23 4, 23 4, बड़ी आसानी से उत्तर क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। बस सिर्फ आपको कोड करना है और जैसे दिया हुआ है वैसे बना देना है ना, तो आसानी से उत्तर निकल जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाषा में 12 को कितना लिखा जाता है तथा 56 को क्या लिखा जाता है, 121 लिखा जाता है। देखिए घबराइए नहीं, एक चीज यहाँ देखने को मिल रहा है कि 121 स्क्वायर होता है किसका, 11 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। आखिर 3 कहां से, अच्छा समझ गए समझ गए। इसको देखिए, ये दोनों को क्या कर दिया, पोजीशंस को जोड़ दिया, तो 2 और 1 तो 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 और 6 11, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया
21, बड़ी आसानी से हम लोग पता लगा लिए। तो पूछता है 72, तो 72 को जोड़ देंगे तो 7 और 2 9 का स्क्वायर 9 9 81। अतः कह सकते हैं कि इसका उत्तर कितना होगा, 81 होगा, है ना। तो फिर देख, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी कूट भाषा में 5 4 3, है ना, लोकसभा में सीटों की संख्या 5 है, 6 4 5 को 6 लिखा जाता है, तो 7 8 2 को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कोड 3 क्यों किया गया, तो क्या करते हैं कि 3 लेटर के बदले 3 लेटर के बदले 6, नहीं ये कोड नहीं है। तब देखेंगे इसको, पोजीशंस को जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 को लिखा जाता है 3, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 को लिखा जाता है 15 है ये, है ना। तो 15 को कितना लिखा जाता है, 6। अच्छा एक चीज समझ में आ रहा है, देखिए 2 और 1 ये दोनों को जोड़ दिया, 1 + 2 बराबर 3, 1 + 5 बराबर 6। तो इसको हम लोग भी जोड़ेंगे, पोजीशंस को एकदम यूनिट डिजिट में ले आएंगे। तो 7 और 8 15, 15 और 2 17, 1 + 7 बराबर कितना, 8। अतः हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर हमें कितना प्राप्त होगा, तो इसका उत्तर होगा 8, है ना दोस्तों। आप समझ पा रहे हैं, आशा करते होंगे, आशा मैं कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से अगर लगातार आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार, तो निश्चित तौर पे इन चैप्टर पे आपका बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, पकड़ हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सभी वैरायटी है 4 गुना 6 को लिखा है, तो 2 गुना 2 को क्या लिखा जाएगा। यहाँ है कुछ नहीं, आप देखिए, सिर्फ नजरें दौड़ाइए। देखिए 8 2, दोनों को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। 4 को लिखा 2 और 6 को लिखा 3, दोनों को क्या किया, हाफ कर दिया, आधा आधा कर दिया। तो हम भी कर देंगे, 2 को कर देंगे 1 और 2 को कर देंगे 1, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 गुना 2 का कोड 11 होगा, है ना। तो इसका कोड कह सकते हैं कि 11 होगा। आइए इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि सभी क्वेश्चन को आसानी से बना रहे हैं, सिर्फ आपको पोजीशन लिखना है ना। पोजीशन लिखते चलिए और क्वेश्चन बनते चला जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें कि आपका डिकोडिंग ये पहला सीरीज हम लोगों ने समाप्त किया। इसमें करीब 9 या 10 प्रकार के टाइप बनाए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द लेकर आ रहा हूं, उसे आप इंतजार करिए और उसके बाद कोडिंग और डिकोडिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आप अपना प्यार दीजिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, अच्छा लगे तो क्या करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल पे इसका जो PDF है वो डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल है द गुरुकुल सिंगठिया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।